Hello students, welcome back to my English class. Here in this video we are going to discuss question answers of the chapter Bholi from your book Footprints Without Feet. And guys, this is part 2. In part 1 we already have discussed the textual and some additional question answers. And here we will start from 11th onwards. 1 to 10 already we have done there. So her heart was throbbing with a new hope and a new life. What was the new hope and new life? What did she relate the pictures in the school wall to? Very important question. Her heart was throbbing. Throbbing means beating with a regular rhythm. धड़क रहा था उसका हार्ट एक नई होप से एंड एक नई लाइफ के लिए. तो वो नई होप एंड वो न्यू लाइफ क्या थी? एंड उसने भोली ने अपने स्कूल की पिक्चर्स जो वॉल्स पे बनी हुई थी उसको किससे कोरिलेट किया. सो द न्यू होप वाज दैट शी वुड बिकम लर्नर लाइक अदर्स. अब वो भी क्या है, बहुत कुछ सीख जाएगी. पीपल वुड लिसन टू हर, और अगर वो कुछ सीखेगी तो लोग उसको सुनना शुरू करेंगे. शी वुड बी एबल टू स्पीक विदाउट स्टैमरिंग, वो बिना हकलाए बोलना स्टार्ट कर देगी. नाउ शी वुड नॉट बी ट्रीटेड एज इंफीरियर टू अदर्स, और अब उसको इंफीरियर्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा. देन शी रिलेटेड द पिक्चर्स ऑफ द स्कूल वॉल विद द रियल थिंग्स अराउंड हर. स्कूल की वॉल्स पे बहुत सारी पिक्चर्स थी, जैसे पैरट की पिक्चर्स थी यानी एंड एनिमल्स की पिक्चर्स थी, एंड वो उन सारी चीज़ों को अपने घर की चीज़ों से कोरिलेट कर रही थी. द गॉट वॉज ब्लैक लाइक गॉट ऑफ देयर नेबर, एंड जो पिक्चर उसने वॉल पे देखी थी वो गॉट की पिक्चर थी, एंड वो भी उतनी ही ब्लैक थी जितनी ब्लैक उनके नेबर की गॉट थी. द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, एंड काउ की जो पिक्चर थी वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उनके घर में काउ लक्ष्मी की थी. द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द तहसीलदार्स हॉर्स, एंड हॉर्स जो उसने रियल लाइफ में देखा था तहसीलदार के घर पे, वैसा का वैसा हॉर्स उस स्कूल की वॉल पे प्रिंटेड था. 12th question, how does she become a masterpiece? Masterpiece means ऐसा कोई वर्क विच इज डन विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स. तो उस पर क्या ऐसा काम किया गया था? द टीचर ट्रांसफॉर्म्ड अ सिंपलिटन गर्ल इनटू अ वेल बिहेव्ड एंड कॉन्फिडेंट गर्ल. तो जो उसकी टीचर थी, टीचर ने उसको पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया था. ट्रांसफॉर्म मीन्स चेंज्ड, तो टीचर ने उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया था. एंड शी वॉज क्या थी पहले? वो एक सिंपलिटन. सिंपलिटन मीन्स यू कैन से फुलिश, अनाड़ी हिंदी में, ठीक है. तो उसको एक वेल बिहेव्ड मैनर वाली गर्ल, एक कॉन्फिडेंट गर्ल बना दिया था उस टीचर ने. भोली वॉज अ फुलिश एंड स्टैमरिंग गर्ल. वो मूर्ख थी एंड स्टैमरिंग करती थी यानी हकलाती थी बोलने में. द टीचर पुट इन ऑल हर हार्ड वर्क इन ट्रांसफॉर्मिंग हर इनटू अ मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड वेल एजुकेटेड गर्ल. तो टीचर ने अपना पूरा पोटेंशियल जितना भी था उसमें अपना पूरा प्रयास किया, बहुत हार्ड वर्क के साथ उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की ताकि वो मेंटली स्ट्रॉन्ग बने एंड वेल एजुकेटेड बने. इट वॉज रियली अ मास्टरपीस ऑफ द टीचर, एंड इसलिए वो क्या है, टीचर भोली जो थी वो टीचर का मास्टरपीस थी, यानी कि उस पर इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली वर्क किया था टीचर ने ताकि वो एक वेल बिहेव्ड कॉन्फिडेंट गर्ल बन जाए. क्वेश्चन नंबर 13, वाई डिड भोली लुक एट बिशंबर विद कोल्ड कंटेम्प्ट. क्यों उसने बिशंबर की तरफ इस तरह से देखा? मतलब एक तरह से यू कैन से कोल्ड कंटेम्प्ट मतलब घृणा वाली, हेट्रेड से क्यों देखा? Bholi looked at Bishambar with cold contempt because he had demanded 5,000 to get married to her. तो जो बिशंबर थे उन्होंने 5,000 रुपीज़ की डॉरी डिमांड की थी भोली से मैरिज करने के लिए. बाद में, पहले उन्होंने कोई डॉरी वगैरह नहीं मांगी थी. भोली सॉ हाउ हर फादर गॉट ह्यूमिलिएटेड. भोली ने देखा कि कैसे उसके फादर की इंसल्ट की जा रही है, ह्यूमिलिएट किया जा रहा है उनको. शी रियलाइज्ड दैट बिशंबर वॉज ग्रीडी, कि बिशंबर बहुत ज़्यादा लालची है, एंड एक्सप्लॉइटिंग हर फादर ड्यू टू हर लुक. और जैसी वो दिखती है एक्चुअली वो अच्छी नहीं दिखती थी, इसकी वजह से बिशंबर भोली के फादर को एक्सप्लॉइट कर रहा था, उनका शोषण करके उनसे 5,000 रुपीज़ की डॉरी डिमांड कर रहा था.
इसलिए उसने नफरत भरी निगाहों से बिशंबर की तरफ देखा। Why did बिशंबर्स मैरिज विद भोली नॉट टेक प्लेस? तो बिशंबर की मैरिज भोली से क्यों नहीं हुई? बिशंबर्स मैरिज विद भोली डिड नॉट टेक प्लेस बिकॉज भोली रिफ्यूज टू मैरी अ ग्रीडी मैन, क्योंकि भोली ने इनकार कर दिया था कि वो किसी लालची इंसान से शादी नहीं करेगी। शी ऑल्सो रियलाइज्ड दैट बिशंबर वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट हर फादर ड्यू टू हर लुक्स। एंड भोली ये भी समझ चुकी थी अब कि जैसी वो दिखती है, जैसा उसका अपीयरेंस है, उसकी वजह से भोली के फादर का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। नेक्स्ट, Why did Bholi's parents accept बिशंबर्स proposal? Give 3 reasons. तो ऐसे वो कौन से 3 reasons थे जिसकी वजह से भोली के पेरेंट्स ने बिशंबर का प्रपोजल भोली के लिए एक्सेप्ट किया था? एक्चुअली भोली के जो पेरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा वरिड थे उसकी मैरिज को लेकर के, क्योंकि फर्स्ट रीज़न, शी वॉज नॉट ब्यूटिफुल एंड इंटेलिजेंट। वो ब्यूटिफुल भी नहीं थी, गुड लुकिंग नहीं थी एंड इंटेलिजेंट थी। शी वॉज एवरेज लुकिंग गर्ल। बिशंबर वॉज वेल्दी एंड दूसरा रीज़न, बिशंबर जो था वो वेल्दी था, यानी कि बहुत ज़्यादा धन संपदा वाला था। एंड डिड नॉट डिमांड एनी डॉरी ऑल्सो, एंड उसने कोई दहेज की डिमांड भी नहीं की थी। सो दे एक्सेप्टेड द प्रपोजल आफ्टर अ लिटिल डिस्कशन। तो एक छोटे से डिस्कशन के बाद उन्होंने ये मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। बिशंबर ने पहले कोई भी डॉरी की डिमांड नहीं की थी, लेकिन जब बिशंबर ने पॉक्स के जो मार्क्स थे, स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स जो भी उसको चाइल्डहुड में हुआ था, उसकी वजह से उसके फेस पे पॉक्स के मार्क्स रह गए थे, उनकी वजह से जब वो बिशंबर ने देखे, उसके बाद उन्होंने डॉरी डिमांड की एंड दैट वाज 5,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड भोली टॉक वेरी लिटिल एज अ चाइल्ड? वो कम क्यों बोलती थी? वो बच्ची थी, बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो भोली कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। जब तक वो 5 साल की नहीं हुई तब तक वो नहीं बोल सकी। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्नड टू स्पीक शी स्टैमर्ड। तो जब उसने बोलना शुरू किया, बोलना सीखा, तो वो बहुत ज़्यादा स्टैमरिंग करती थी, हकलाती थी। द अदर चिल्ड्रन वुड मेक फन ऑफ हर। और जो बच्चे थे वो उसका मजाक उड़ाते थे। एंड इवन मिमिक्ड हर, यानी उसकी नकल उतारा करते थे। सो शी यूज टू टॉक वेरी लिटिल, इसलिए वो कम बोलती थी। How did Bholi react when her father caught her by the hand to take her to school? Why? तो भोली का कैसा रिएक्शन था जब उसके फादर ने उसका हाथ पकड़ा उसको स्कूल ले जाने के लिए, और ऐसा रिएक्शन क्यों था? So when her father held her hand to take her to school, she was very frightened. वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। She did not know what a school was like. उसको नहीं पता था कि स्कूल कैसा होता है। And she thought that her father was turning her out of the house. वो सोच रही थी कि उसके फादर उसको घर से बाहर निकाल रहे हैं। She shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. And वो बहुत जोर से चिल्लाई डर की वजह से, एंड उसने अपना हाथ pulled her यानी खींच लिया अपने फादर की ग्रिप से। फादर ने उसको पकड़ा हुआ था, उससे उसने अपना हाथ छुड़ा के पीछे कर लिया। What kind of a mother do you think रामलाल्स वाइफ was? तो रामलाल की जो वाइफ थी वो किस तरह की मदर थी? रामलाल्स वाइफ वॉज एन अनकेयरिंग एंड कैरलेस मदर। बिल्कुल भी उसका ध्यान नहीं रखती थी। शी नेवर शोड द अफेक्शन टू भोली दैट शी डिजर्व्ड एज हर चाइल्ड। तो मदर जो थी वो बिल्कुल भी अफेक्शनेट बिहेव नहीं करती थी उसके साथ, केयरिंग बिहेव नहीं करती थी। भोली एक बच्ची थी एंड एज अ चाइल्ड वो चाहती थी कि मदर उसको बहुत ही केयर से रखे, बहुत अफेक्शन के साथ रखे। शी फेल्ट दैट द गर्ल विद पोक्स मार्क्स एंड लैक ऑफ सेंस वॉज अ बर्डन। एंड भोली की मदर उसको क्या मानती थी? एक बर्डन, एक बोझ मानती थी, जिसके फेस पे पॉक्स के मार्क्स थे, यानी कि चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स के मार्क्स रह गए थे, तो उससे वो एवरेज लुकिंग दिखती थी। एंड मदर उसको बहुत ज़्यादा एक बोझ की तरह मानती थी। दैट्स वाई शी सेंट टू हर स्कूल सो दैट द टीचर्स टुक द ट्रबल टू हैंडल द गर्ल। एंड इसी कारण से उसको स्कूल भेजा गया था, ताकि थोड़े टाइम के लिए ही सही स्कूल में टीचर्स उसको अपने आप हैंडल करती रहें, एक मुसीबत की तरह। मीन्स एंड टीचर ही ट्रबल उठाएं, टीचर्स ही मुसीबत उठाएं उसको संभालने में।
इवन व्हेन इट वॉज द मैटर ऑफ हर मैरिज, एंड जब उसकी मैरिज की बात आई तब भी मदर शोड नो सिंपैथी एंड कंसेंटेड टू गेट हर मैरिड टू एन ओल्ड एंड लेम मैन। एंड जब उसकी शादी की बात आई तब भी मदर ने कोई सिंपैथी नहीं दिखाई एंड वो राजी हो गई। कंसेंटेड मीन्स एग्रीड टू गेट हर मैरिड, उसकी शादी करवाने के लिए एक ओल्ड एंड लेमी पर्सन से, यानी कि जो लेम था, लंगड़ा था, ऐसे ओल्ड एंड लेम पर्सन से उसकी शादी करवाने को रेडी हो गई थी। गिव एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट टू शो दैट भोली वॉज ए नेग्लेक्टेड चाइल्ड। तो हम कैसे कह सकते हैं ये टेक्स्ट को पढ़ के, हमारे चैप्टर को पढ़ के, कि भोली को हमेशा नेग्लेक्ट किया गया, हमेशा उसको अवॉइड किया गया। ड्यू टू हर फिजिकल अपीयरेंस भोली वॉज नेग्लेक्टेड बाय हर पेरेंट्स। एक्चुअली उसका जो फिजिकल अपीयरेंस था, दैट वॉज, शी वॉज नॉट गुड लुकिंग, शी वॉज एन एवरेज गर्ल, दैट्स वाई उसको सभी नेग्लेक्ट करते थे, इवन उसके पेरेंट्स भी। न्यू ड्रेसेस वर मेड फॉर हर सिस्टर्स, उसकी सिस्टर्स के लिए न्यू ड्रेसेस बनवाई जाती थी। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, एंड उसको कभी नई ड्रेसेस भी नहीं मिलती थी, पुरानी ड्रेसेस उसकी सिस्टर्स वाली उसको पास की जाती थी। नो वन एवर केयर टू माइंड और वॉश हर क्लॉथ्स, और कभी भी उसके कपड़ों को ना तो धोया जाता था और ना ही कोई इसी चीज का ध्यान रखता था। She was sent to school as her mother believed her to be a burden, and उसको स्कूल भी इसीलिए भेजा गया क्योंकि उसकी मदर मानती थी कि वो क्या है, एक बोझ है उन पे, इसलिए। Why is Bholi's father worried about her? भोली के फादर उसके लिए worried क्यों थे, चिंतित क्यों थे? Bholi's father is worried about her as she has neither good looks nor intelligence. ना तो उसमें अच्छे लुक्स थे, सुंदर भी नहीं दिखती थी, एंड इंटेलिजेंट भी नहीं थी. शी वॉज अ फुलिश गर्ल. He did not know how he would find a suitable groom for her. And उनकी चिंता ये भी थी कि वो उसके लिए कैसे अच्छा ब्राइड ग्रूम ढूंढेंगे जो कि उसके suitable हो. Next question. For what unusual reason is भोली sent to school? किस unusual reason की वजह से भोली को स्कूल भेजा गया? भोली is sent to school because there is little chance of her getting married. क्योंकि उसके शादी होने के चांसेस उसके लुक्स की वजह से बहुत कम थे, एंड उसका फेस जो था वो बहुत अगली था, उसमें सेंसेस की कमी थी. लैक ऑफ सेंस मीन्स सेंसेस की कमी थी, मतलब बुद्धि की कमी थी. ऑल्सो हर फादर हैज टू सेंड हर टू स्कूल एज द विलेज हेड मैन हैज कमांडेड टू डू सो. और उसको स्कूल एक कारण भेजने का ये भी था कि जब विलेज के तहसीलदार उस विलेज में आए प्राइमरी गर्ल्स स्कूल को इनॉग्रेट करने, तो उन्होंने बोला था भोली के फादर को कि आपको अपनी बच्ची को स्कूल भेजना चाहिए ताकि आप एक एग्जाम्पल सेट कर सकें, सो दैट यू कुड सेट एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ द विलेजर्स दैट यू आर सेंडिंग योर ओन चाइल्ड टू स्कूल. सो दीज वर द रीजंस फॉर व्हाट भोली वॉज सेंट टू स्कूल. Does भोली enjoy her first day at school? भोली ने जो उसका फर्स्ट डे था वो enjoy किया था स्कूल में. Yes, भोली enjoys her first day at school as she was glad to find so many girls almost of her own age present there. She hoped that one of these girls might become her friends. And वो सोचती थी, उसको अपनी एज की बहुत सारी गर्ल्स वहाँ पे मिली थी, एंड वो सोचती थी कि शायद इनमें से कोई गर्ल मेरी फ्रेंड बन जाए. Does she find her teacher different from other people at home? तो क्या उसने ये पाया कि उसकी जो टीचर थी वो अदर पीपल जो घर में थे उनसे बिल्कुल अलग थी? Yes, उसको ऐसा लगा कि उसकी जो टीचर है वो और सारों से बिल्कुल अलग है. वो कैसी हैं? बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट हैं, पोलाइट हैं, एंड इन सारी बातों की वजह से ये सब बातें उसके दिल को छू गई. So students, keep watching. Thank you so much. We will meet in our next video. Bye bye for